प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 12 विषय हिंदी। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। खंड का प्रश्न 1 का उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। भारतेंदु युग की पत्रिका है। कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ 1918 में, 1900 में, 1936 में, 1938 में। सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तिलता, बीसल देवरासो, आल्हखंड, पद्मावत। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। चांद का मुंह टेढ़ा है। रचना की विधा है काव्य, उपन्यास, निबंध, कहानी। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जंगल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। नंबर 4, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। नंबर 5, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। अथवा नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। नंबर 4, भाषा का विकास कब नहीं होता है। नंबर 5, नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छविधाम। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। नंबर 4, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। नंबर 5, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। अथवा इस धाराशाही जगत का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जन जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं। नंबर 4, कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है। नंबर 5, इस धारा सा जगत का क्रम में कौन सा अलंकार है।
प्रश्न 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा है 80। नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, नंबर 2 दीनदयाल उपाध्याय, नंबर 3 सुंदर रेड्डी। खा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 6 कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा लिखिए। शब्द सीमा है 80। अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न 7 स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम है 80। का रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ख श्रवण कुमार खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा का सारांश लिखिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। ग मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। घ त्यागपथी खंड काव्य की प्रमुख नारी पात्र के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए। अथवा त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। अंगा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। चा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। खंड खा प्रश्न संख्या 8 का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्, अतः अस्य सुहृदयः तं प्राडीव वाक्पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षामूर्तिः प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राडिवाक्कर्म कर्तुमारभत। विधे प्रकृष्टज्ञानेन मधुरालापेन उदारव्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राशां न्यायाधीशान् सम्मानभाजनमभवत्। या अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहं राजानम् अकुर्वन्, मत्स्याः आनन्दमत्स्यं शकुन्यः सुवर्णहंसं, तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। स तस्यै वरं दात् यत् सा आत्मनिश्चित रुचितं स्वामिनं वृणुयात् इति। हंसराज तस्यै वरं दत्त्वा हिमवती शकुनिसंगे सन्न्यपततः। नानाप्रकाराः हंसमयूराद्यः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्न्यपतत्। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात् इति दुहित रमादिदेश। सा शकुनिसंगे अवलोकनयन्ति मणिवर्णग्रीवंचित्रे चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इति भाष्यत। ख निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। अथवा ज्ञाने मौनं क्षमा सक्तौ त्यागे सलाघ विपर्यः गुणानुबन्धित्वाव तस्य सप्रसवा इवम्। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। नंबर 1 संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखाः कवयः के सन्ति। नंबर 2 किं धनं सर्वप्रधानं। नंबर 3 ज्ञानमय प्रदीपः केन प्रज्वलितम्। नंबर 4 दिलीपस्य कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्।
प्रश्न संख्या 10 का श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ख श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 11 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न 12 का पावकह का संधि विच्छेद होगा। पौधन अकह, पावधन अकह, पोधन अकह, पाधन वकह। प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। प्रधन इजते, प्रेधन अजते, प्रधन अजते, प्रधन इजते। पुस्तकालय में संधि है व्यंजन संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। दशाननः, कृष्ण सर्पः, प्रत्येकम। प्रश्न 13 बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 14 का निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। आ कृतः, बा गतः, स दत्वा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। आ प्रभुता, बा रूपवती, स गुणवान। ख रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आ पुत्रेण सह, बा ग्रामम, अभितः वृक्षाः सन्ति, स कृष्णाय नमः।